डे 33 डेटा एंट्री एंड बेसिक फॉर्मेटिंग इन एक्सेल। तो आज हम देखेंगे कि एक्सेल में एक्चुअल डेटा पर काम करना स्टार्ट करेंगे। डेटा एनालिटिक्स का सबसे पहला प्रैक्टिकल स्किल है सही डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग। डेटा को किस तरह एंटर किया जाएगा एंड डेटा में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं एंड कितने डेटा को किस तरह से एंटर करना है अपने वर्कशीट में। फर्स्ट टॉपिक टुडे डेटा एंट्री इन एक्सेल, मतलब अपने एक्सेल में डेटा को किस तरह एंटर किया जाएगा। एंड अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो ज़रूर प्लेलिस्ट एक्सेस करें। हम इसमें समझने वाले हैं डेटा एंट्री इन एक्सेल। एक्सेल से किसी भी सेल पर क्लिक करेंगे एंड अपने डेटा को एंटर करना स्टार्ट करेंगे। जैसे इस तरह सबसे ऊपर वाले सेल पे लिखेंगे नेम एज सिटी एंड उसको लिखने के बाद अपने डेटा को एंटर करेंगे। नेम डेटा हमारा क्या होगा, राहुल, एज 20 होगा एंड सिटी दिल्ली होगा। एंड इस तरह भी यहाँ पे सेकेंड नेम अंशिका, दूसरा महिमा, एज 19 और इसकी एज 20, ये वाराणसी, ये प्रयागराज। सो इस तरह से हमारे डेटा होंगे, इन्हें हम एंटर भी कर सकते हैं, जो कि मैं प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले अपने एक्सेल को ओपन करेंगे एंड ये जो हमारी बॉक्सेस बने हैं इन्हें हम सेल कहते हैं। तो किसी भी एक सेल पे क्लिक करने के बाद अगर मैं अपने डेटा को एंटर करूँ तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह आया है, तो मैं इसे इस तरह एंटर ना करके नॉर्मल लिखता हूँ। पहले नेम एंड सेकेंड में एज एंड नेक्स्ट में एड्रेस एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम। राम की एज है 10 एंड इसके जो एड्रेस है वो मैं कर देता हूँ मिर्ज़ापुर। सो इसी तरह हम मल्टीपल अपने जो डेटा होंगे उन्हें एंटर कर सकते हैं। एंड ये हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इससे फॉर्मेटिंग अगर हमें करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं। इसे यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस दिख रहे हैं, फॉर्मेटिंग बार्स दिख रहे हैं, जिन्हें हम पूरे, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये हमारा पूरा रिबन होता है। ये जो हमारी पूरी शीट्स दिख रही हैं यहाँ पे, जो फार्मूले दिख रहे हैं, ये हमारे रिबन दिखते हैं। एंड रिबन को इस तरह भी बोला जा सकता है, रिबन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल स्मॉल टूल्स एंड मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्मिंग के लिए यूज़ किया जाएगा रिबन्स का। तो यहाँ पे जैसे ही हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उन्हें सेलेक्ट करने के बाद अब हमें इसे बोल्ड करना है, तो यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर देंगे एंड ये वाला जो है हमारा ये बोल्ड हो गया। एंड थोड़ा सा ट्रिल करने के लिए तो इटैलिक का यूज़ कर लेंगे, ये देखिए थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। एंड अंडरलाइनिंग के लिए हम अंडरलाइन का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे ये हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन थी किसी भी डेटा को एंटर करने की एंड फॉर्मेटिंग करने की। बाकी अदर्स भी यहाँ पे बहुत से टूल्स हैं जिन्हें मैं आगे भी यूज़ करने वाला हूँ। अब नेक्स्ट पे देखते हैं हमारा क्या है। तो टाइप ऑफ डेटा इन एक्सेल, मतलब एक्सेल में डेटा कितने टाइप के होंगे। जब भी हम एक्सेल में कोई भी डेटा को इंसर्ट करने लगेंगे तो उसमें डेटा कौन कौन से होने वाले हैं, तो वो मेनली 3 टाइप के होंगे। कौन कौन से उन्हें देख लेते हैं। तो पहला हमारा टेक्स्ट डाटा होगा। व्हाट इज टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा लाइक पाइथन के मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टेक्स्ट डाटा इज अ स्ट्रिंग। एंड व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज अ कम्बिनेशन ऑफ स्मॉल एंड शॉर्ट कैरेक्टर्स। सो हमारा जो टेक्स्ट डेटा होगा वो मल्टीपल कैरेक्टर्स से मिलकर बना होगा। ये हमारा कोई सेंटेंस भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमारा टेक्स्ट डेटा जिसमें अल्फ़ाबेट्स हों वही हमारा टेक्स्ट डाटा होगा। एंड सेकेंड जो है हमारा नंबर डाटा। अब नंबर डाटा क्या होगा, तो देखने से पता चल रहा है जिसमें न्यूमेरिक वैल्यूज शो हो रही होंगी वो हमारा नंबर डाटा होगा। एंड नंबर डाटा वैसा नहीं कि ये हमेशा 100 ही रहेगा, 50,000 रहेगा, 95 रहेगा, मतलब इसमें डेसिमल वैल्यू भी आ सकती है, हेक्साडेसिमल भी आ सकती है। एंड डेटा एंड डेट। अब डेट फॉर्मेटिंग का भी आता है। तो जैसे डेट हमारा या तो पहले डे का नेम, फिर मंथ का नेम एंड ईयर्स, या इस तरह भी किया जा सकता है कि पहले ईयर का नेम, फिर डे का नेम, फिर मंथ का नेम। सो डेट को भी हम चेंज कर सकते हैं। एंड अब यहाँ पे अगर टॉपिक 3 की बात करें, नंबर फॉर्मेटिंग, मतलब कि नंबर्स के फॉर्मेटिंग को किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर सेल्स में बात करें कि सेल्स में कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 50,000, 75,000 एंड 1,20,000। तो एक्सेल में इस नंबर को फॉर्मेट में रखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्टली डेसिमल लगा के उसे परफॉर्म कर सकते हैं एंड इसे मल्टीपल अलाइनमेंट्स का यूज़ करके इन्हें सही सीक्वेंस में ला सकते हैं। एंड ये जो हमारा एक्सेल होगा वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगा, मतलब कि
हमें 50,000 लिखा तो वो अपने आप डॉट लगा के 2 ज़ीरो बढ़ा लेगा, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड अब हम यहाँ पे डेट फॉर्मेटिंग की बात करते हैं कि अपनी डेट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं एक्सेल में। मतलब कि हमें ये एग्जांपल है, इस डेट को लिखना है, मैंने इस डेट को लिखा एंड हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 15 अगस्त 2025 एंड हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं इसका प्रैक्टिकल एंड प्रैक्टिस विद प्रूफ के साथ आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर मैंने डेट नाम का कॉलम क्रिएट कर लिया। डेट नाम का कॉलम क्रिएट करने के बाद मैंने वहाँ से जो डेट को कॉपी किया था उस डेट को मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। बट जब मैंने पेस्ट किया तो यहाँ पे तो आ गया कि 15/8/2025 ये हमारा डेट आ गया, बट यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। वो यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारा डेट सेलेक्ट होना चाहिए, मतलब किस टाइप का डेट होगा। हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो ये हमारा जर्नल ले रहा है। अगर हम जर्नल पे करते हैं तो इस तरह से कुछ नंबर्स आ रहे हैं, बट हमें ये नहीं करना है। जब भी आपको कोई भी डेट को लिखना हो, डेट कॉलम बनाओ, यहाँ पे डेट को लिखो एंड डायरेक्टली इस वाले ऑप्शन पे आओ, मोर नंबर फॉर्मेट्स। इसे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे हम डेट वाले पे क्लिक करते हैं और इतने तरह के फॉर्मेटिंग्स मिल जाते हैं कि हमें किस तरह दिखाना है। पहले डे का नेम, फिर मंथ का नेम, फिर ईयर्स का नेम। एंड सबसे पहले डे का नेम, मंथ का नेम, ईयर्स। सो इस तरह से हमारी फॉर्मेटिंग इसमें हो सकती है। तो मैं पहले वाले को क्लिक करके ओके करता हूँ एंड आप देख लीजिए हमारा जो डेट है वो आ गया है। सो यहाँ तक की चीज़ें शायद आप लोग को काफ़ी सिंपली एक्सप्लेन मैंने किया एंड आपको समझ में भी आई होंगी। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? ऑटोफिल फीचर्स। मतलब एक्सेल में सबसे यूजफुल है कि सेल 1 जनवरी नीचे ड्रैग करना है हमें एंड आउटपुट आ जाएगा। मतलब ये हमें इस तरह बता रहा है कि जैसे मैंने लिखा जनवरी फरवरी एंड फिर मैंने इसे ड्रैग कर दिया तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 12 ईयर्स, हमारे जो 12 ईयर्स हैं वो अपने आप दिखा देंगे। जो 12 मंथ्स के नेम हैं वो ऑटोमेटिक दिखा देंगे। जैसे हम 1 2 3 लिखने के बाद ड्रैग करते हैं तो 1 से लेके जहाँ तक हम ड्रैग करेंगे वो हमारा शो हो जाएगा। मैं यहाँ पे इसे दिखा देता हूँ आप लोग को। लाइक जैसे यहाँ पे मैंने सिंपल टर्म्स में यहाँ पे नंबर लिख दिया एंड नंबर लिखने के बाद 1 लिखा एंड अब मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट 2 मिनट। जो हमारा पहली बार सेलेक्ट नहीं हुआ, तो इसे सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमेशा यही प्रॉब्लम आती है कि सिलेक्शन अगर आपका सही से नहीं होगा तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। यहाँ पे आपको सिलेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप बहुत से लोग इस तरह करेंगे कि ड्रैग करेंगे तो सोचेंगे कि उनका पूरा नंबर आएगा, बट यहाँ पूरा नंबर आपका नहीं आने वाला, 2 आएगा। बट आप ऊपर से ये जो 1 एंड ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर को जब सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद इस प्लस वाले को, कर्सर को यहाँ पे कॉर्नर में लाके तब खींचना नीचे एंड अपने आप जो नंबर्स होंगे वो बढ़ते चले जाएंगे जितना मैं लेके जाऊंगा। अभी तो मैंने यहाँ पे 20 तक ले गया तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 20 तक नंबर्स आ गए। ठीक इसी तरह आप यहाँ पे डेट पे भी यही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ जरूर आई। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे अब चलते हैं। हमारा क्या है, इसी तरह आप जनवरी फरवरी मार्च का भी कर सकते हो। जनवरी और फरवरी दोनों को लिखने के बाद दोनों को सिलेक्ट करना और नीचे ड्रैग कर देना। एंड यहाँ पे हमारा क्या टॉपिक है, डाटा एनालिटिक्स एग्जांपल्स हमारे हैं। तो ये सिंपल चीज़ है, जो मैंने बताया वही चीज़ है। एंड प्रैक्टिस टास्क आप लोगों के लिए इस तरह से आपको डेटा को फिल करना है एंड डेट मैंने बताया, डेट का ऑपरेशन भी फिल करना है। एंड प्रैक्टिस 2 आप लोग को ज़रूर से करना है, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगिंग वाला ऑपरेशन इसी पे आपको परफॉर्म करना होगा। 20 तक आपको जनरेट करना होगा। एंड प्रैक्टिस 3 में क्या है, जनवरी से दिसंबर तक मंथ्स को ऑटो फिल करो। बस जनवरी लिखना, फरवरी लिखना एंड फिर ड्रैग कर देना, वहाँ पे आपकी चीज़ें हो जाएंगी। एंड आज की अगर समरी की बात करें तो समरी में आज हमने क्या क्या सीखा है। तो डेटा एंट्री, टेक्स्ट डेटा क्या होता है, नंबर डेटा क्या होता है एंड डेट डेटा क्या होता है, नंबर फॉर्मेटिंग क्या होगी एंड डेटा फॉर्मेटिंग क्या होगी एंड ऑटोफिल क्या होते हैं। सो मैं चीज़ों को एकदम बेस से ले जा रहा हूँ। अगर किसी ने कभी भी एक्सेल नहीं सीखा है तो भाई वो सीख लेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू।